नमस्कार। आज के युग में अगर कहा जाए, जैसे 40-50 साल पहले या 20-30 साल पहले भी अगर कहा जाए तो प्रेम विवाह बहुत दूर दूर होता था। बड़ा हम लोग सुनने को मिलता था, अरे फला के यहाँ जो है प्रेम विवाह हुआ। घर से 500 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर जो है सुनाई देता था किसी का प्रेम विवाह हुआ है। प्रेम विवाह आपका होगा या अरेंज मैरिज होगी, जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे अरेंज मैरिज से ज़्यादा अगर कहा जाए प्रेम विवाह हो रहा है। लगभग लगभग अगर कहा जाए 60 से 70% इस समय पे प्रेम विवाह हो रहा है। और कहीं ना कहीं प्रेम विवाह या विवाह से संबंधित समस्याएं एक ज्योतिष के सामने या हम लोगों के सामने सबसे ज़्यादा आती है कि आचार्य जी, प्रेम विवाह हुआ था 2 साल 3 साल, क्या विवाह चलेगा? ये एक प्रश्न आता है। हो सकता है ये आपकी भी सिरदर्दी हो, या फिर कह लीजिए अगर आपके हाथ में ये रेखाएं हैं जो मैं बताऊंगा आपको, अगर आप प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं या विवाह हो भी चुका है, मान लीजिए चाहे वो अरेंज हुआ चाहे प्रेम विवाह हुआ, अगर वो रेखाएं हैं, अलग अलग रेखाएं मैं बताऊंगा, तो अपने वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा सचेत रहिएगा। और कुछ ऐसी भी रेखाएं मैं बताऊंगा जो ये दिखाती हैं कि विवाह का सुख व्यक्ति को मिलेगा। शादी अगर कहा जाए, माता पिता कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है, लेकिन आज की डेट में अगर कहा जाए तो विवाह के उपरांत या विवाह के समय माता पिता को पता चल पा रहा है कि बच्चा शादी करना चाह रहा है या शादी करने जा रहा है। कुछ तो ऐसे दुर्भाग्यशाली माता पिता हैं जिनको बाद में पता चलता है कि बच्चे ने शादी कर ली। अब क्या कहेंगे इसको? दुर्भागी तो कहेंगे। और कुछ ही समय बाद जो है कहीं ना कहीं विवाह खराब हो गया। देखिए, कुछ ऐसी रेखाओं पे आज हम बात करेंगे, सावधानी बरतने की आवश्यकता है और कुछ नहीं। कुछ अच्छी रेखाएं पे भी बात करेंगे जो ये दिखाती हैं कि कैसा भी विवाह हो, चाहे वो प्रेम विवाह हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति की चली। लेकिन यहां पर एक चीज जरूर मैं कहूंगा, आपके मन में भी प्रश्न होगा कि सब कुछ देख के, सब कुंडली मिलवा के भी जो है कहीं ना कहीं विवाह या वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब है। लेकिन वो स्थिति अगर कहा जाए तो 10-5% लोगों के साथ है। वो स्थिति अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा 10-5%। लेकिन प्रेम विवाह के उपरांत अगर कहा जाए केसेस जो आते हैं 60 से 70% आते हैं कि प्रेम विवाह के उपरांत जो है ये समस्याएं हुई। देखिए, कुछ रेखाएं मैं बताता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इस जगह पे देखिएगा जो आपकी मुख्य रेखा है, ठीक है, इस जगह पे एक रेखा आपकी सबसे लंबी होगी, इसके ऊपर फोकस करिएगा। अगर ये रेखा पहले जो है चौड़ी है और बाद में आगे जाके जो है पतली है, पहले गहरी है, चौड़ी है, बाद में धीरे धीरे जाके जो है पतली हो गई, ऐसे में कहा जाएगा कि जिस समय पे व्यक्ति का प्रेम हो या विवाह हो, पहले आरंभिक काल अगर कहा जाए बड़ा जोश भरा, बड़ा प्रेम आपस में, लेकिन जैसे जैसे रेखा पतली होती जा रही है वैसे वैसे कहीं ना कहीं जोश और प्रेम ठंडा पड़ता जा रहा है, वो आपस में खटपट बढ़ने लग गई। ध्यान रखिएगा, देखिएगा हाथ में ये स्थितियां आपको मिलेंगी। एक बात, अगर पहले पतली है और बाद में चौड़ी है, पहले पतली है बाद में चौड़ी है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि शुरुआती दौर में प्रेम कम होगा। आपस में शायद शादी हो चाहे कोई प्रेम लगाव हो, आपसी संबंध अगर कहा जाए पहले बहुत अच्छे नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ेगी और रेखा चौड़ी होती जाएगी तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के प्रेम संबंधों में भी बढ़ोतरी आएगी, प्रेम भी अच्छा होगा और प्रेम आपस में जो है कहीं ना कहीं चलने वाला होगा। अगर ये रेखा एक साफ साफ एक रेखा है, इसके बगल में एक रेखा और है, रेखा महीन है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं है, तो भी कहा जाएगा विवाह जातक का अच्छा होगा, मतलब मन की जो है मिलने वाला। इसके साथ में इस जगह पे क्रॉस का निशान है, इस टाइप से भी हो सकता है प्लस का निशान, या इस टाइप से भी हो सकता है। और खासकर अगर कहा जाए अगर ये निशान है तो बेहद अच्छा है। अगर आप ये रेखा साफ है, देव गुरु बृहस्पति का क्षेत्र थोड़ा सा उठा है, उसके साथ में क्रॉस का निशान और इस जगह पे जो है ये रेखा के बगल में एक रेखा स्पष्ट साफ, ऐसे लोगों का प्रेम कहीं ना कहीं होता है और प्रेम विवाह में बदलता है। एक दो चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ उसी में। अब जैसे ये भाग्य रेखा है, ठीक है, भाग्य रेखा पे एक हल्का सा कर्व लेके एक रेखा आती है और भाग्य रेखा पे मिलती है एक सुंदर सी जो है विवाह की रेखा है।
ऐसे में कहा जाएगा कि खासकर उन बच्चियों को मैं कहना चाहूँगा, ऐसी बच्चियों का विवाह अच्छे घर में होता है, अच्छे परिवार का ये कहीं ना कहीं संकेत देता है। ये धनी कुल को दिखाता है। उसमें भी अगर लड़की के हाथ में यहाँ पर हृदय रेखा रुक गई तो ऐसे में कहा जाएगा उस बेटी के कारण उस परिवार को बेहद सफलता मिलेगी। उस बेटी भले वो धनाढ्य हैं, भले वो ठीक ठाक सी पोजीशन में है, लेकिन उसकी शादी के उपरांत अगर कहा जाए उनका कुल अगर कहें तो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। चंद्रमा के क्षेत्र, चंद्रमा ये हिस्सा होता है, चंद्रमा के क्षेत्र से जब भी कोई रेखा भाग्य रेखा में मिलती है, हल्का सा कर्व नुमा होती है, तो ऐसे में कहा जाता है सगे संबंधी या किसी करीबी के कारण व्यक्ति का भाग्योदय भी होता है और रिश्ते में शादी भी कहीं ना कहीं संभव है। ठीक है, रिश्ते में शादी भी संभव है। ये अगर हल्का सा कर्व होता है तो ये भी मैंने आपको बता दिया, हालांकि आज का मैटर नहीं था, फिर भी ये भाग्योदय तो दोनों तरीके से देखा जाता है ना। विवाह के उपरांत भी बहुत सारे लोगों का भाग्योदय होता है। एक बात, अगर ये रेखा आपकी जो है पीली है या सफ़ेद है, हाथ के मुकाबले हल्का सा पीलापन आ रहा है इस रेखा के आसपास या सफ़ेद रेखा है, ऐसे में विवाह के उपरांत स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव होगा, ये तय है। प्रेम संबंधों में ये दिक्कत देगा, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर इसके ऊपर द्वीप का निशान आ रहा है, द्वीप का निशान ये होता है, ऐसे करके आता है, ये बड़ा करके मैंने इस जगह पे बताया है, बाकी इसी जगह पे आप लोग देखिएगा। ये वैवाहिक जीवन में कलेश, वैवाहिक जीवन में कष्ट का संकेत है, ये तय है, इसमें कोई बट वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पर द्वीपनुमा आकृति बनती है इस टाइप से विवाह ये इस जगह पे, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में आपसी तनाव होगा, विवाह का सुख नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए, वैसे तो 90 से 99% है, मान लीजिए सब कुछ ठीक है, तो स्वास्थ्य में दिक्कत देगा, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव कराएगा। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए विवाह का मध्यकाल और अंतिम काल कहीं ना कहीं सावधानी बरतनी चाहिए। शुरुआती समय अगर कहा जाए तो ठीक है, शुरुआती ठीक है, लेकिन मध्य और अंत खासकर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में और आपसी तालमेल में ये कमी को भी दिखाता है। जितना दूर यव का निशान होगा उतनी दूरी पे जो है ये आपको डिस्टर्ब करेगा और डिस्टर्ब भी कहीं ना कहीं लंबे समय तक करेगा। अब देखिए मध्यकाल और अंतिम काल इसलिए मैंने कहा ना, अब जैसे शुरुआत में रेखा स्पष्ट साफ है तो उतना असर नहीं करेगा, उसके बाद यवनुमा आकृति बनी, यहाँ से जो है कहानी शुरू हो गई, यहाँ से कहानी जो है कहीं ना कहीं शुरू हो गई। अब यहाँ पर कई रेखाएं होने का मतलब, कई चीज़ों में एक रेखा एक चीज़ के लिए नहीं बताती है, एक रेखा का कई मतलब होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर इस टाइप से 3 से 4 रेखाएं हैं, ये काम धाम के लिए बहुत अच्छी, मैंने पीछे वीडियो में बताया था। बहरहाल अगर भाग्य रेखा आपकी हल्की है, भाग्य रेखा मतलब ये रेखा हल्की है और ये वाली रेखाएं जो मैंने खींची है ये गाढ़ी हैं, भाग्य रेखा हल्की है, अन्य रेखाएं जो 4-5 रेखा मैंने खींची हैं वो गाढ़ी हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि जीवन साथी उससे ज़्यादा प्रभावी होगा, उसका प्रभाव अगर कहा जाए, जीवन साथी मतलब जो भी आपका जीवन साथी है, और खासकर अगर कहा जाए पुरुषों में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है कि उनका जीवन साथी उनसे ज़्यादा प्रभावी है। विशेष प्रभाव अगर कहा जाए उसके अंदर होगा, व्यक्ति कहीं ना कहीं शक्तिशाली होगा। महिलाओं के हाथ में ज़्यादातर देखा जाता है, जिन महिलाओं के हाथ में ये स्थितियां होती हैं उनके जीवन साथी अगर कहा जाए बेहद प्रभावी होते हैं। ये देखिएगा, अगर आपके हाथ में है तो समझिएगा, ठीक है। ये अभी मैंने बताया कि भाग्य रेखा हल्की है और ये रेखाएं अगर चौड़ी है। अब इसके ठीक उलट चले जाइए, अगर भाग्य रेखा मोटी है और ये सब रेखाएं पतली हैं, ऐसे में कहा जाएगा अगर एक समान है मान लीजिए तो भी उसका वही मतलब होगा, अच्छे में, खराब नहीं, अच्छे में। ये भी कहीं ना कहीं विवाह को, सुखमय जीवन को ये इंगित करता है, ठीक है। ये भी अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बस जो प्रभाव, ठीक है, जो प्रभाव विवाह के उपरांत जो है जीवन साथी को मिलता वो प्रभाव नहीं मिलेगा। पहले वाले को मैंने जो बताया,
इसके अनुरूप अगर देखा जाए तो ये स्थितियां अगर देखा जाए तो विवाह आपका अच्छा होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और विवाह आपका चलेगा और अच्छी तरीके से चलेगा, चाहे वो प्रेम विवाह हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो। दोनों की मैं बात करूंगा, एक की बात नहीं करूंगा। कैसा भी विवाह हो वो चलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। विवाह की रेखा जितनी साफ होगी, विवाह की रेखा ये जितनी साफ होगी, कटी पिटी नहीं है, नीचे से त्रिशूल नहीं बन रहा है, इस टाइप से नहीं बन रहा है, या वी की आकृति नहीं है, नीचे से दो फाड़ में नहीं है, उतना ही कहीं ना कहीं अच्छा है। जितनी रेखा साफ है, जितनी पतली महीन है, हल्की सी गाढ़ी है, हल्की सी, उतना ही कहा जाए, कटा पिटा ना हो, क्रॉस इत्यादि चीज़ें ना हो, कोई अशुभ लक्षण ना हो, उतना ही वैवाहिक जीवन व्यक्ति का चलता है और अच्छे से चलता है। अच्छे से कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन चलता है। कुछ चीज़ें मैंने बताई, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा। कोई प्रश्न हो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।